दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर आधारित है जो एक ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं जिससे वो क्या क्या करना में करते हैं वही देखेंगे आज इस वीडियो में। मूवी के शुरू में हम हेनरी नाम के छोटे साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी दूरबीन से दूसरे घर की एक औरत को देख रहे थे और उसी टाइम पे हेनरी के मम्मी घर पे आ जाते हैं और हेनरी से बोलते हैं कि क्या तुम सर का नजारा देख रहे हो जो मुझे भी देखनी है। जहाँ से उसके मम्मी भी उस औरत को देख लेती है, जहाँ से हेनरी के मॉम उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा कर लेती है क्योंकि हेनरी इतने छोटी उम्र में भी ऐसा काम करने लगे थे। जहाँ से उसके मॉम उसको पढ़ाई में और ध्यान देने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद मूवी में एक फास्ट फॉरवर्ड देखने को मिलता है जहाँ पे 20 साल का बाद वाला सीन दिखाया जाता है और सीन में बहुत सारे साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे हेनरी भी होते हैं क्योंकि हेनरी भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुके थे। जहाँ पे हेनरी को एक प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो दवाई बनाए थे वही दिखा रहे थे और वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कि वो एक ऐसी दवा बना चुके हैं जो किसी भी आदमी को गायब कर सकते हैं। लेकिन हेनरी के बातों पर कोई भी साइंटिस्ट यकीन नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से वो प्रूफ देने के लिए वही दवा लेते और इंजेक्शन की मदद से अपने शरीर में डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पे उस दवा का कोई भी असर नहीं देखने की वजह से सारे साइंटिस्ट उसके ऊपर हंसने लगे थे और हेनरी का मजाक बनाने लगे थे और हेनरी को पागल कहकर चिढ़ाने लगते हैं जो देखकर हेनरी को बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं। जहाँ पे हेनरी गाली देके बोलते कि अभी 1 सेकंड रोको तुम्हारा हंसी में निकलता हो। जहाँ पे वो भाग के आते और एक साइंटिस्ट के ऊपर हमला बोल देते हैं और तो दोस्तों वहाँ पे 2-3 साइंटिस्ट को मार भी डालते हैं जहाँ से केल्विन को पागल साबित करके एक पागल खाने में भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूरा ठीक हो चुके थे। इसके बाद और एक सीन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं जहाँ पे एक टीचर आके कहते हैं कि तुम्हारे नए फिजिक्स टीचर आ चुके हैं और उस टाइम पे हेनरी सामने आता है और दोस्तों हेनरी जो पागल साइंटिस्ट है वो उन बच्चों को पढ़ाएगी जहाँ पे वो सबसे बचने के लिए अपना नाम भी चेंज कर लिया और एक टीचर बन गए। और उसके बाद हेनरी सभी लोगों को एक सवाल पूछते हैं लेकिन बच्चे लोगों ने उल्टा सीधा आंसर देकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस टाइम पे भी हेनरी को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो उसने भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। और उसी वक्त क्लास के सबसे हॉट लड़की के ऊपर हेनरी का नजर पड़ता है जिसको देखकर वो बहुत ही पिघल जाते हैं और क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और अपना हेनरी भी उन लोगों को छुप छुप के देख रहे थे क्योंकि हेनरी ने बहुत सालों से किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किए थे जिसकी वजह से वो अपना होश खो बैठे थे। और वहाँ पे डांस प्रैक्टिस करने के बाद सारे लड़कियां नहाने के लिए जाते हैं तभी उन लोगों के क्लास के एक लड़का रॉकी उन लोगों को देख रहे थे छुप छुप के और तो दोस्तों वहाँ पे हेनरी भी वो सब देख रहा होता है और रॉकी वहाँ से जब चले जाते हैं तब हेनरी भी वहाँ पे चले जाते उस मजा का आनंद लेने के लिए। और जब हेनरी छुप छुप के देख रहे होते तभी पीछे से स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और हेनरी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब हेनरी ऐसे बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मेरा पैसे गिर गए थे जिसको मैं उठा रहा था। और उसके बाद प्रिंसिपल हेनरी से कहते हैं कि एक स्टूडेंट तुमसे पढ़ाना चाहते हैं जिसकी वजह से तुम उसको पढ़ा देना और वो कहकर उस स्टूडेंट का नंबर भी हेनरी को दे देते हैं। और वहां से हेनरी घर पे आ जाते हैं और घर पे आकर वो सोचने लगते हैं कि अब तक मैंने लाइफ में क्या है जिसकी वजह से सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं और ऐसा खास मैंने कुछ भी नहीं किया अपने लाइफ में। और वहां से हेनरी को बहुत मोटिवेट मिलता है जहाँ पे वो फिर से जोश में आ जाते हैं और वो अपने आप से एक चैलेंज करते हैं कि जो उसका अधूरा सपना था वो दवाई बनाने का वो पूरा करेगा क्योंकि उसको अभी इंटीमेसी करने का शौक चढ़ा है जिसकी वजह से वो फिर से वो दवाई बनाकर गायब होना चाहता है जिसके बाद वो सभी लड़कियों के साथ वो सब कर सके। इसके बाद वो घर पे काम में लग जाते हैं और वो फिर से वो दवाई बनाते हैं जिसको एक रैबिट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए डाल देता है जहाँ पे शुरू में उसका फॉर्मूला काम नहीं कर रहे थे लेकिन हेनरी वहाँ पे हार नहीं मानते हैं और फिर से दोबारा कोशिश करने लगते हैं जहाँ पे वो जी जान लगाकर और एक फॉर्मूला तैयार करते हैं जो फिर से रैबिट के ऊपर अप्लाई करते हैं और इस बार वो रैबिट गायब हो चुका था यानी कि उसका जो फॉर्मूला है वो काम कर चुका था। और वो देखकर हेनरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा लेकिन वहाँ पे फिर से 10 मिनट के बाद वो रैबिट देखने लगे थे जहाँ पे केल्विन को वो समझ में आ गया कि इस दवाई का असर सिर्फ 10 मिनट तक रहता है और वहाँ से वो उस फॉर्मूले को खुद के ऊपर फिर से ट्राई करते हैं और उसके 10 मिनट बाद फिर से वो विजिबल हो जाते हैं। लेकिन जब वो होश में आते हैं तब वो देखते हैं कि वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे थे जहाँ पे हेनरी सो जाते हैं लेकिन सोने के बाद वही स्कूल के लड़कियां उसके सपनों में आ रहे थे जहाँ पे वो सारे लड़के उसको अपने पास बुला रहे थे। इसके बाद हेनरी फिर से जाग जाते हैं और वो दवाई फिर से अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और उस लड़के के घर पे चले जाते हैं जिसके नंबर प्रिंसिपल मैम ने दिए थे जहाँ पे उस नंबर के साथ उसका एड्रेस भी था जिसकी वजह से उस लड़के के घर चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं वो लड़की सोई हुई थी जिसकी वजह से उस लड़की को पूरी तरीके से देख लेते हैं और वहाँ से अपने घर पे फिर से चले आते हैं। और नेक्स्ट डे जब हेनरी फिर से स्कूल में जाते हैं तब वहाँ पे सारे बच्चों का टेस्ट लेते हैं और वो खुद एक बुक पढ़ने लगते हैं जहाँ पे सारे बच्चे टेस्ट टाइम खत्म होने के बाद वो सारे बुक नीचे गिरा देते हैं जिसकी वजह से हेनरी वहाँ पे डर जाते हैं और उसको लेकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन उस वक्त वहाँ पे हेनरी को बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों की हंसी देखकर हेनरी फिर से उस साइंटिस्ट के बारे में याद करने लगते हैं जो उसके ऊपर शुरू में हंसे थे। उसके बाद उस बच्चों की टेस्ट पेपर लेकर उन सभी बच्चों को फेल करा देते हैं और उसकी शिकायत प्रिंसिपल मैम के पास जाके करते हैं। और उसके बाद रॉकी को प्रिंसिपल मैम ने वहाँ पे बुलाते हैं और रॉकी को सुनाते हुए कहते हैं तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो तुमको मैं स्कूल से निकल दूंगी। और वो सुनकर रॉकी बहुत ही डर जाता है लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल मैम कहते हैं इसके बदौलत तुमको मैं एक ऑफर देती हूँ
अगर तुम मुझे खुश कर पाओगे तो मैं तुमको स्कूल से नहीं निकलूंगी। जिसके बाद रॉकी और प्रिंसिपल मैम के बीच में इंटीमेसी शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ रॉकी सो रहा होता है। तभी वो सपना देखता है और वो सपने में देखता है कि हेनरी जब छोटा था तब उसके मॉम को एक डॉक्टर ने कहा था कि हेनरी बहुत ही समझदार है और वो जो भी करना चाहेगा वो कर पाएगा, लेकिन वो दिल का बहुत ही कमजोर है, जिसकी वजह से कोई भी अगर उसको बेइज्जती करे तो वो सह नहीं पाएगा। और उसके अगले दिन हम स्कूल का एक सीन देखते हैं जहाँ पे दो स्टूडेंट हेनरी को भगाने के लिए प्लान कर रहे थे और जब वो बोल रहे थे तब हेनरी भी वो बातें सुन लेता है और उसके बाद हेनरी अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पे वही प्रिंसिपल आ जाते हैं और हेनरी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली हेनरी से बोलते हैं कि क्या तुम अभी तक किसी के साथ किए हो कि नहीं, जहाँ पे हेनरी डायरेक्टली मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तक मैंने किसी का फॉर्म भी नहीं भरा है। जहाँ पे प्रिंसिपल मैम बहुत ही खुश हो जाते हैं और हेनरी के पास जाके उसको सीरियस करने के लिए कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चलो मुझसे स्टार्ट करो। जहाँ पे प्रिंसिपल अनट्रेस हो जाता है लेकिन हेनरी वहाँ पे मना कर देते हैं और सख्त लौंडा बनकर वहाँ पे बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और उस प्रिंसिपल को उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो सुनकर प्रिंसिपल बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। जहाँ पे वो हेनरी को धमकी देकर बोलते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो तुम पर झूठा इल्जाम लगा दूंगी कि तुम स्कूल में आकर नशे करते हो, जहाँ पे तुमको पुलिस पकड़ कर ले जाएगा। और वो सुनकर हेनरी बहुत ही डर जाते हैं और उसके बाद हेनरी राजी हो जाता है और उस मैम के साथ इंटीमेसी करना शुरू कर देते हैं और वो करते हुए हेनरी उस प्रिंसिपल को भी मार डालते हैं। इसके बाद हेनरी अपने क्लास में जाते हैं और वहाँ पे जाते ही वो स्टूडेंट फिर से उसके साथ मजाक करने लगते हैं, जिससे हेनरी अपना होश खो बैठते हैं। जहाँ से हेनरी सीधा मेन गेट में जाते हैं और उसको लॉक कर लेते हैं ताकि स्कूल से कोई भी बाहर ना निकल पाए और गायब होने वाले इंजेक्शन को अपने ऊपर लगा लेते हैं। इसके बाद वो कैंटीन में बैठे हुए दो कपल के पास जाते हैं, जहाँ पे जाके उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं और उस लड़के का भी ड्रेस खोलकर उसको मार डालते हैं और वहाँ से वो अपने क्लास में आकर बैठ जाते हैं। तभी दो लड़के उसके पास भाग के आते हैं और वो उससे कहते हैं कि बाहर हमारा फ्रेंड का लाश देखी है और हम लोगों को पता नहीं है कि किसने हमारे फ्रेंड को मार डाला है। और तब हेनरी वहाँ पे उन लड़की को वहाँ पे रोकने के लिए कहते हैं और वो खुद बाहर चला जाता है और बाहर जाके वो फिर से गायब हो जाते हैं और इसके बाद वो फिर से क्लासरूम में आते हैं और क्लासरूम में आकर उस लड़की को टॉर्चर करने लगते हैं और वो लड़कियां बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ही आवाज सुनाई दे रहे थे लेकिन किसी को देख नहीं रहे थे। इसके बाद हेनरी फिर से उन लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं और एक लड़की को फिश टैंक के अंदर डुबो डुबो के मार डालते हैं और दूसरी लड़की के मुंह में वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की दम घुट कर मर जाते हैं। और उसके दूसरे तरफ हम एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पे वो गर्लफ्रेंड नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बाहर वेट कर रहे थे। और जब वो लड़की वहाँ पे नहा रहे होते हैं तब हेनरी वहाँ पे चले आते हैं और उस लड़की को करंट लगाकर मार डालते हैं। और उसके बाद जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ से बुलाते हैं तब वो लड़की वहाँ से कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और इसके वजह से वो लड़का अंदर जाकर देखने के लिए कोशिश करते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तब वो लड़की का लाश देखते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही चिल्लाने लगते हैं। और जब वो लड़का वहाँ से भागने लगते हैं तब हेनरी उसे भी पकड़ लेता है और बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उस लड़का का भी वहाँ पे मौत हो जाता है। और उसके बाद हम फिर से दो कपल को देखते हैं जो एक साथ इंटीमेसी कर रहे थे और वो सब करने के बाद वो वहाँ से बहुत खुश होकर बाहर निकलते हैं। लेकिन उसी वक्त वो लड़की को टॉयलेट आ जाता है, जिसकी वजह से जब वो वॉशरूम में जाते हैं तब वहाँ वो करंट से मरने वाली वो लड़की को देख लेते हैं, जहाँ पे वो बहुत डर जाते हैं। और जब उसका बॉयफ्रेंड रॉकी भी उसको देखने के लिए जाते हैं और तभी वो उसको मारने लगते हैं और उसी वक्त वहाँ पे हेनरी फिर से गायब होकर आ जाते हैं और आने के बाद रॉकी को बहुत धुलाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे रॉकी भी बहुत ताकतवर था, जिसकी वजह से वो हेनरी के साथ मारपीट करने लगे थे और हेनरी को पकड़ के रखे थे। जिसके बाद वहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे, जिसकी वजह से हेनरी फिर से विजिबल होने लगे थे, जिसको देखकर रॉकी और उसके गर्लफ्रेंड बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि वो सब हेनरी ने किए थे। और वहाँ पे फिर से हेनरी रॉकी को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके गर्लफ्रेंड को भी वहाँ पे मार डालते हैं। और उसके बाद हेनरी अपने रूम पे चले आते हैं और वो वहाँ से शहर को फिर से छोड़ने के लिए प्लान करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रॉकी हाथ में एक बंदूक लेकर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हेनरी इतना चालाक था कि वो फिर से गायब होने वाली इंजेक्शन अपने शरीर में डाल देते हैं और वो फिर से गायब हो जाते हैं और फिर से उन दोनों के बीच में फाइट होने लगे थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। लेकिन उस वक्त रॉकी के हाथ में भी वो इंजेक्शन लग जाते हैं और तुरंत रॉकी वो इंजेक्शन अपने पीछे डाल देते हैं, जिसकी वजह से रॉकी भी इनविजिबल हो जाते हैं और वो दोनों गायब होकर फिर से लड़ने लगते हैं। तभी उन दोनों में से किसी ने गन उठाकर एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं चल रहा था कि कौन किसको मारा है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे दोनों ही गायब थे। और गोली की आवाज सुनकर वहाँ पे पुलिस भी आ जाते हैं और उस लाश को वहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ देर बाद हम हेनरी को देखते हैं जो विजिबल होने लगे थे, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे रॉकी मारे गए थे। और वहाँ पे हेनरी फिर से जोर जोर से हंसने लगे थे और अपने हाथ में वो इंजेक्शन लेकर बाहर निकल जाते हैं और उसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।